चुनाव बीजेपी के हाथ से फिसलता जा रहा है। बीजेपी के नेता सियासी मैदान छोड़ रहे हैं। कुछ टिकट मिलने के पहले ही राजनीति से खुद को अलग कर चुके हैं। हारने के डर से बीजेपी के कई सांसदों ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया है, तो कुछ ने टिकट ही वापस कर दिया है। गौतम गंभीर, जयंत सिन्हा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने तो पहले ही मना कर दिया चुनाव लड़ने से और कारण अलग अलग दिए गए। किसी ने तो क्रिकेट का बहाना बनाया, तो किसी ने जनता के लिए काम करना है ऐसे वजह दी। लेकिन वहीं पर आसनसोल से बीजेपी ने जिसे टिकट दिया, पवन सिंह ने टिकट ही वापस कर दिया। अब आखिर क्या है बीजेपी नेताओं का डर? किस वजह से वो या तो सियासी मैदान छोड़ रहे हैं, या तो टिकट बंटने से पहले ही खुद को अलग कर रहे हैं राजनीति से, या फिर टिकट मिलने के बाद टिकट ही वापस कर रहे हैं? मेन वजह बीजेपी की जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। इनसाइड स्टोरी क्या है ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। इनसाइड स्टोरी में हम आपको बताएंगे बीजेपी के उस डर के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस डर के बारे में जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों की बैठक बुला ली है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को सख्त हिदायत दी है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बीजेपी नेताओं को इस बात का डर है कि इस बार जनता उनका बहिष्कार कर रही है। 10 सालों में बीजेपी के नेताओं के अंदर इतना घमंड आ गया कि वो जमीन पर उतरना नहीं चाहते। कुछ एक नेताओं की बात अगर ना की जाए तो मोस्टली जो नेता हैं वो जमीन पर काम करने के लिए कभी उतरे ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उन्होंने वोट तो हासिल कर लिया, लेकिन वो अपने क्षेत्र में गए ही नहीं। इतना ही नहीं, अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं और ईवीएम को लेकर हंगामा मचा हुआ है, इसको देखते हुए भी कुछ नेता चुनावी मैदान से अपने आप को अलग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी मुसीबत बन रहा है बीजेपी नेताओं के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि विपक्ष एकजुट है और विपक्ष की एकजुटता से भी बीजेपी नेताओं के अंदर डर का माहौल है और घबराहट है बीजेपी नेताओं के अंदर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है वो मजबूती बीजेपी के अंदर नहीं दिखाई दे रही है और बीजेपी कमजोर हो चुकी है। इसीलिए बीजेपी लगातार दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को तोड़ने के लिए उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा। ये सारी चीजें बीजेपी के नेता देख रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अब खुद मैदान छोड़ने का ही फैसला कर लिया है। इतना ही नहीं, जो जन सैलाब जन विश्वास यात्रा में उमड़ा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरीके से जनता अपने मुद्दों को लेकर आ रही है, राहुल गांधी उन मुद्दों को उठा रहे हैं। भले ही बीजेपी उनका मजाक बना रही हो, भले ही बीजेपी राहुल गांधी के क्लिप को एडिट कर वायरल करा रही हो, लेकिन जनता के बीच में जब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं तो जनता उनसे लगाव महसूस कर रही है, अपने तमाम मुद्दों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में रख रही है और राहुल गांधी तक अपनी परेशानियों को पहुंचा रही है। और जन विश्वास यात्रा जिस तरीके से चल रही है और जो महागठबंधन की रैली में जन सैलाब बिहार में उमड़ा, पटना में उमड़ा, उसे देखकर अब बीजेपी के नेता भी घबराए हुए हैं। उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर करें तो क्या करें। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डरे हुए हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने केंद्रीय मंत्रियों की आनन फानन में बैठक भी बुला ली है। और अगर आपने देखा होगा तो बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो काफी मंथन के बाद निकाली गई। जिन सांसदों का टिकट कटा वो तो नाराज चल ही रहे हैं, इसके साथ साथ जिन्हें टिकट दिया गया है वो भी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। कौन से ऐसे नेता हैं अगले इनसाइड स्टोरी में हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर के बारे में और क्या सख्त हिदायत उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को दी है उसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन की मजबूती से डरे हुए हैं। केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा विपक्षी दलों को इंडिया गठबंधन से अलग करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें नाकामी ही मिली। यहां तक कि सीट बंटवारे को लेकर लगातार बीजेपी इस उम्मीद में थी कि सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन सीट बंटवारा भी कर चुका है, सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। लेकिन वहीं एनडीए की अगर हम बात करें तो वहां पर सीट बंटवारा भी नहीं हो पाया है। तो बीजेपी कमजोर है और उसके जो सहयोगी दल हैं एक एक करके वो भी एक तरीके से बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं और बीजेपी को छोड़ रहे हैं। इस बात का भी डर बीजेपी नेताओं में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। इसीलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो केंद्रीय मंत्रियों की बैठक बुलाई है उसमें उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि आपको किसी भी मुद्दे पर कोई भी बयान नहीं देना है और जो भी आप बोलें सोच समझ कर ही बोलें।
अब आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर नहीं आते। अब यही हिदायत उन्होंने अपने मंत्रियों को भी दी है कि आप जनता के सवालों से बचिए। अगर जनता ने आपसे सवाल पूछ लिया और अगर आपके पास उसका जवाब नहीं है तो सीधे तौर पर जनता के बीच तक ये बात जाएगी। देखिए, सरकार के पास इन सवालों का जवाब नहीं है और इन मुद्दों पर सरकार के पास कोई भी रोड मैप नहीं है और इसलिए बीजेपी जो है वो नहीं चाहती कि उसके नेता मंत्री जनता से किसी भी तरीके से बातचीत करें। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप फेक को लेकर भी अपने मंत्रियों को आगाह किया है। डीप फेक का मुद्दा है या फिर कुछ वीडियोस का मुद्दा है कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है। पर्सनल लाइफ आपकी बाहर ना आ जाए, शायद इस पर भी हिदायत दी गई है। इसके साथ साथ चर्चाएं इस बात की भी हो रही हैं कि जिसने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाया, वही अब नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पीएम की कुर्सी से हटाना चाह रहा है। शायद ये डर भी बीजेपी के नेताओं के अंदर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर है। इसीलिए उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों को हिदायत दी है और इसके साथ ही अपने तमाम नेताओं को भी उन्होंने हिदायत दी है। बीजेपी के जो भी प्रत्याशी बनाए गए हैं, हिदायत उन्हें भी दी गई है। तो ये जो डर है बीजेपी के अंदर वो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है वो निर्णायक चुनाव होगा। वो जनता के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, ना कि ध्रुवीकरण या किसी और तरह की राजनीति पर। देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से माहौल बना हुआ है वो बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है।